हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लेयर्स कमांड। एक्चुअली लेयर्स, आप एक ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये क्या होता है, सारा का सारा एक लेयर में बना हुआ है। अगर सपोज करो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे स्टेयर है, टेक्स्ट है, सब कुछ है। कभी कभार क्या होता है, सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ड्राइंग्स होती है। अभी ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप ऐसे देखना चाहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मेश ड्राइंग आती है, ठीक है। तो हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, तो उसको लिए क्या होता है, इसको पूरा हैंडल करने के लिए हमको लेयर्स लगानी पड़ती है। लेयर्स में कुछ नहीं होता। जैसे सपोज़ आप विंडो बना रहे हो, तो एक यहाँ पर विंडो के लिए अलग से एक लेयर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो आप कभी भी उसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई ये विंडो की है या फिर ये डोर की है, बाउंड्री की है, ठीक है। अगर सपोज़ मुझे ये दिखानी नहीं है, जैसे मुझे ये नहीं दिखानी है, तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एयर विंडो है, मैंने इसको यहाँ पर ऑफ़ कर दिया तो देखो सारी की सारी विंडोज़ ऑफ हो गई। टेक्स्ट है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को भी बंद कर दिया तो टेक्स्ट भी बंद हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे ऑपरेट होती है, उनको सबको हम एक देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए, मैं न्यू फाइल लिया, ठीक है। न्यू फाइल में देखो, यहाँ सिंपली एक लेयर होती है 0, ठीक है। अगर मुझे और भी लेयर्स ऐड करनी है सपोज़, तो क्या करेंगे, LA एंटर, LA फॉर लेयर, ये शॉर्ट की होती है। अदरवाइज़ आप इस पर क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे LA एंटर किया, पूरा का पूरा लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, यहाँ से आप क्लिक करो न्यू लेयर, ठीक है। जैसे आप न्यू लेयर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लेयर आ जाएगा, उसका नाम दे दो। सपोज़ मैंने इसको दिया TXT, टेक्स्ट। लेयर का कलर, लाइन टाइप और लाइन विड्थ, ठीक है। ये तीनों भी नेक्स्ट आपके उसमें आने वाला है, वीडियो में ज़रूर डालूंगा, ठीक है। यहाँ पर आता है वाइट, सॉरी, कलर, लाइन टाइप एंड लाइन विड्थ। साथ में आता है ऑन ऑफ, फ्रीज और लॉक, ठीक है। इनका सबका यूज़ देखेंगे। अभी मैंने लेयर का कलर ले लिया है यहाँ पर, दिस वन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैंने इसको दे दिया सर्किल और इसको मैंने कलर दे दिया रेड, ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं लाइन, इसको और कोई सा कलर देते हैं, चलो इसको पर्पल देते हैं, ठीक है, मैजेंटा। और नेक्स्ट ले लेते हैं अपन रेक्टेंगल, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही नॉर्मल ले रहा हूँ, ओके। देखो ये 4 आ गए। जिसके ऊपर भी टिक होगा वो करंट लेयर होगा। मतलब करंट्स का क्या मीनिंग होता है, उसी लेयर के अंदर आपका ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से लाइन वेट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लाइन का लिया तो यहाँ पर लाइन वेट चेंज कर लेते हैं, मतलब कितनी थिक की लाइन बनानी है, ठीक है ना। अब देखो मैं, सॉरी, मैं लाइन बनाऊंगा तो मैं सीधा सिंपल यहाँ से लाइन सेलेक्ट करूँगा या फिर लेयर के अंदर जाऊँगा, LA एंटर। आप उस लेयर को सेलेक्ट करो और राइट कर दो, वो लेयर आपकी करंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको तो हटाते हैं। देखो मैंने यहाँ रेक्टेंगल ले रखा है, REC एंटर किया। अब मैं सिंपल रेक्टेंगल्स बना देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर सर्किल कमांड लिया, C एंटर, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, लाइन, ठीक है। और एक टेक्स्ट वाला भी चेक कर ही लेते हैं, DT एंटर किया, ठीक है। मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, रवि पाटीदार। और भी 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप ऐसे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारा किसमिस हो गया है, मुझे इसको चेंज करना है बाई चांस कि भाई जितने भी सर्किल से मुझे सारे सेलेक्ट करने हैं या फिर जितने भी रेक्टेंगल से सेलेक्ट करने हैं, लाइन सेलेक्ट करनी है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे किया जाए। तो इसको एडिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर किसी भी कमांड्स को या तो हम उसको छुपा नहीं सकते हैं अगर नॉर्मल में करते हैं तो। अभी यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ आप LA एंटर करो, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं ऑन और ऑफ, ठीक है। यहाँ ऑन ऑफ लिखा होता है, इसमें सिंपल ये बल्ब का साइन होता है। आप जैसे सर्किल, जैसे सपोज मुझे सर्किल नहीं देखना है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जितने भी सर्किल्स होंगे वो ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। या फिर लाइन्स ऑफ करनी है, लाइन्स ऑफ हो जाएगी। अभी जब ये ऑफ हो गया, ठीक है ना, तो जब ये ऑफ हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करके स्वाइप करके सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करना है इजीली सब कुछ हो जाएगा। जब आपका काम खत्म हो जाता है, अगेन आप उसको ऑन करो, वो अगेन विजिबल हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये भी एक चीज़ होती है, जब भी आप इसको ऑफ करेंगे तो ये नॉन सेलेक्टेबल हो जाता है। ठीक है। एक होता है फ्रीजिंग। फ्रीज में क्या होता है, पूरा ही बंद हो जाएगा एक तरीके से। फ्रीज इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, आप ऑफ करोगे तब भी ये लेयर्स तो चलेगी, तो ये क्या होता है, आपका लोड बढ़ाती जाती है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब बड़े बड़े ड्राइंग्स होती है ना, एमबीज में पहुंचती है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। क्या होता है, फिर फाइल प्रॉब्लम करती है, सिस्टम में दिक्कत आती है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको डायरेक्ट फ्रीज ही कर देते हैं कि भाई हमारा काम तो आ नहीं रहा, तो मैं लाइन फ्रीज कर दिया, अब वो कुछ भी वर्किंग के लिए नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपकी करंट लेयर ऑफ है, ठीक है, जैसे मेरा लाइन है, मैंने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, ये बोलेगा, पूछेगा, फिर भी आपकी लेयर रहेगी करंट। अब आप काम करोगे, वो क्या होता है, हाइड होता जाएगा। ठीक है। बट फ्रिज में ऐसा नहीं होता है, अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप उस लेयर को करंट नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, देखो मैंने जो नेक्स्ट काम किया ये भी मेरा आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रिज। फ्रिज में आपको पता ही सही, ये भी हाइड का काम करता है और उसको प्रॉपरली उस लेयर को पूरा ही बंद करके चलता है, जिससे क्या होता है, हमारे सिस्टम को थोड़ा स्पेस मिलता है वर्क करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉक। अभी क्या होता है, जब अगर सपोज मैं इसको ही ऑफ कर दूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसके पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, मैं कहाँ से नेक्स्ट वर्क कर सकता हूँ। ठीक है। सपोज मुझे इसके कॉर्नर से मुझे यहाँ पर सर्किल बनाना था, मैंने सर्किल का मान लिया, अब इसके सर्किल यहाँ से कॉर्नर से बनाना है, तो मैं नहीं पिक कर पाऊँगा, क्योंकि जब भी मैं लेयर ओपन करूँगा, मैं अगर इसको फ्रीज कर देता हूँ या फिर ऑफ़ कर देता हूँ, तो क्या होगा, वो मैं पॉइंट सेलेक्ट ही नहीं कर पाऊँगा कि मेरा लाइन पे कहाँ है। ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ लॉक करते हैं। जैसे लाइन कमांड है, मैंने इसको लॉक कर दिया, ठीक है, इसको ऑन करते पहले तो लॉक कर दिया। अब लॉक करने से क्या होगा, ये पूरा है तो सही विजिबल, पर ये सेलेक्टेबल नहीं है। देखो मैं डिलीट कर दिया तो भी ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है। आप इसको कितना ही सेलेक्ट करने की कोशिश करो, पर वो लॉक रहता है, नॉन एडिटेबल, नॉन सेलेक्टेबल, बस वो विजिबल रहेगा। हाँ, बट आप कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको उसके सारे के सारे पॉइंट्स नज़र आएंगे। ठीक है। तो ये हो गया ऑन ऑफ फ्रीज एंड ले लॉक का काम। लॉक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को काम करो, अगर आप नहीं चाहते, क्योंकि क्या होता है, बहुत सी बार हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं और कुछ भी पॉइंट खिसक के इधर आ जाता है, सर्किल है ये खिसक गया या फिर इसका डाई खिसक गया। तो उससे बेटर क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट करो, लेयर में जाओ और उस लेयर को पूरी लॉक कर दो। ठीक है। सारी की सारी लेयर्स भी लॉक कर सकते हो, एक आध भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। या फिर करंट लेयर भी लॉक हो गया, तो आप उसके थ्रू भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, वो भी हैंड टू हैंड लॉक होता हुआ जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं कलर। आप यहाँ से कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं, 256 टाइप के कलर्स हैं यहाँ पर, 255 56, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ट्रू कलर भी ले सकते हैं, कलर बुक भी ले सकते हैं, जैसा भी ले। लाइन वेट, लाइन वेट में आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट करो और यहाँ पर लोड करके सारी टाइप की लाइन्स आप यहाँ पर ला के रख सकते हैं। लाइन वेट आपको पता ही सही, लाइन वेट, ठीक है, आपको कितनी थिकनेस की लाइन बनानी है, इसको लाइन वेट कहा जाता है। थिकनेस मीन्स क्या होता है, यहाँ पर ये 3D ऑब्जेक्ट भी बनता है ना, इसलिए थिकनेस को लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको लाइन वेट बोला जाता है। ठीक है। तो ये 3 टाइप के अपने पास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एक और आता है अपने पास प्लॉट ऑफ। ठीक है। ये प्लॉट ऑफ का क्या मीनिंग होता है, जब आप प्रिंट देते हो। ठीक है। इसके लिए हम अगेन उसी ड्राइंग पर आ जाते हैं, जैसे ये है। अभी मुझे यहाँ पर स्टेयर केस नहीं दिखाना है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। ठीक है। पर अगर सपोज मैं इसका प्रिंट लेता हूँ, ठीक है, मैंने प्रिंट लिया यहाँ से यहाँ तक का, प्रीव्यू करते हैं। ठीक है। ये आ रहा है, एक तो ये हो गया कि भाई जो भी आपने डाला है सब कुछ उसमें आ रहा है। अभी मुझे यहाँ शो भी करना है, बट ये टेक्सटिंग वगैरह सब कुछ इसमें नहीं दिखानी है। अगर मैं इसको बंद करूँगा तो फिर मुझे पता किस लगेगा कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन लेयर्स में जाते हैं, यहाँ पर प्लॉट ऑफ कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया एयर टेक्स्ट को, सॉरी, एयर टेक्स्ट को मैंने फ्रीज कर दिया यहाँ पर। ठीक है। तो अब क्या होगा, कंट्रोल पे लिया, प्रीव्यू करके देखता हूँ, देखो सारे के सारे टेक्स्ट गायब हो गए यहाँ पर, और अपना स्टेयर है। ठीक है ना। तो ऐसे ही सारी ऑब्जेक्ट्स आप काम में ले सकते हो, सादा सिंपल है। LA एंटर करते हैं, अभी इसको ऑफ रखते हैं। ठीक है।
1 मिनट। मैंने यहाँ पर आया मैं, और इसको यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ऑफ कर दिया, कंट्रोल पी किया, प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए, तो आप लेयर ऑफ करके करो या फिर प्रिंट ऑफ करके करो, दोनों में सेम है। बट एक चीज़ याद रखना है, कभी क्या होता है जब टेक्सटिंग वगैरह यूज़ करनी होती है तो वो अच्छे से यूज़ हो जाती है। कभी आपको डायमेंशंस नहीं देना है, प्रॉपर्टी सारी आपने लगा रखी है, अब आप क्या क्या चीज़ों को बंद करते बैठोगे, तो आप क्या करो, पहले लेयर में कस्टमाइजेशन करो और यहाँ से ऑफ कर दो। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जो अब चलो इसका एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो आपकी कॉमन लेयर्स क्या है, वॉल है, विंडो है और डोर्स वगैरह कुछ छोटी मोटी है। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ 2-5 ही मुझे चाहिए और बाकी इतना सारा बड़ा रही चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो लेयर का बर्डन है पूरा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ग्रुप बना सकता हूँ। LA एंटर करेंगे, देखो यहाँ पर एक तो बना हुआ है। यहाँ पर आते हैं, न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर्स, क्लिक करो, एक और आ गया। आपको कौन कौन सा चाहिए, मेरे को AR वॉल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है, एक तो ये वॉल आ गया, और एक हो जाता है अपना AR स्टेयर। ठीक है, तो आप इसमें ऐड करते जाओ, कुछ जो भी आपको चाहिए वो सीधा सिंपल ऐड करते जाओ, नीचे आता जाएगा, प्रीव्यू आता जाएगा कि भाई ये आपने ऐड कर लिया। AR, ये सारे के सारे आ जाएंगे, जैसे AR के नाम से मैंने ले लिया तो ये सारे आगे देखो। अभी मैं सिर्फ इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये चारों आ रहे हैं, अभी मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये सारे आएंगे। ठीक है, एक और होता है कि आप ऑल के ऑल देखना चाहते हो सारे के सारे, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने इसको ऑफ कर दिया, यहाँ पर सारे आ रहे हैं, मैंने ये पिक किया और इसको क्लोज कर दिया। देखो सिर्फ उतने ही आएंगे जो आपने प्रॉपर्टी फिल्टर में सेलेक्ट किया है, बाकी नहीं दिखेगा। बाकी आप कब देख पाएंगे, जब आप अगेन लेयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और होता है इसमें इन्वर्ट फिल्टर, जो सपोज आपने ये सेलेक्ट कर रखा है, इनको छोड़ के बाकी सारा दिखेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो लेयर का यही काम है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर मैनेज कर सको। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है अपने पास में, शायद रखा होगा, इस ये देखिए, अब इसमें इतना सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यूज़ वगैरह सब कुछ प्रॉपर बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं फिर, इन चीज़ों के लिए क्या करते हैं, लेयर मैनेजमेंट देखते हैं। अब लेयर मैनेजमेंट यहाँ पर देखो आप कितनी लेयर्स है। ठीक है, देखिए हर चीज़ की लेयर है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि भाई हमारा ये है, इसके 4 व्यूज़ हैं और 2 प्लान्स हैं, एक ग्राउंड और एक फर्स्ट का है। ठीक है, तो ऐसे जब कॉम्प्लेक्स ड्राइंग हो जाती है तो हम उसके लिए लेयर्स का प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।